सोचो, एक पॉप आइकन जिसको पूरी दुनिया स्टेज पर गाता देख रही थी और फिर वो एक दिन डिसाइड करता है कि मैं अपनी पहचान को एक ब्रांड में बदलूंगा। ऐसा ब्रांड जो सिर्फ कपड़े नहीं, वैल्यूज बेचे। क्रेजी राइट? अब सवाल ये है, एक सेलिब्रिटी का ईमान पर लिया गया फैसला कैसे करोड़ों रुपए का रिटेल बिजनेस बन गया। और सुनो, ये कहानी सिर्फ ब्रांडिंग की नहीं बल्कि यकीन की ताकत की भी है। जो लोग कहते थे ये नहीं चलेगा, आज उन्हीं के शॉपिंग बैग्स पर वही एक डॉट चमक रहा है। दिस इज नॉट लक, दिस इज डिजाइन। ये जुनैद जमशेद जे की कहानी है। ये एक आवाज से शुरू हुई और सिर्फ एक विजन पर खत्म नहीं हुई, क्योंकि ये अभी भी आगे बढ़ रही है। ब्रांड का नाम बिल्कुल सिंपल है, जे। उर्दिश में कहते हैं जे डॉट। आइडिया सीधा है, रेडी टू वेयर शलवार कमीज का बेहतरीन स्टैंडर्ड बनाना, अपनी पहचान को फख्र से दिखाना और लाइफस्टाइल को बिलीफ के साथ अलाइन करना। जे ने अपना पर्सनल क्रेडिबिलिटी, ट्रस्ट, सिंप्लिसिटी, सिंसेरिटी ब्रांड के डीएनए में डाल दिया। रिजल्ट, जे डॉट सिर्फ एक स्टोर नहीं, एक फीलिंग बन गया। रमजान की खुशबू, ईद की रश, फ्राइडे वेयर का प्राइड और रोजमर्रा की नीटनेस। व्हेन आइडेंटिटी बिकम्स प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बिकम्स मूवमेंट। मार्केट प्रॉब्लम क्या था? मेंस एथनिक वेयर ज्यादातर दार्जी पर डिपेंड करता था। साइज कभी सही, कभी ऑफ, डिलीवरी लेट, ईद से पहले दार्जी फुली बुक्ड, हर दफा सेम फिट मिलना मुश्किल। रिटेल दुकानों में मेंस कुर्तों की ठीक वैरायटी कम, ब्रांडिंग बिखरी हुई, ओवरऑल एक्सपीरियंस बस ठीक ठाक। और फिर भरोसे का मसला, सेलिब्रिटी ब्रांड वाकई लंबा चलेगा या सिर्फ हाइप? ऑपरेशंस के हवाले से मसाइल और भी थे। क्वालिटी कंट्रोल, फैब्रिक सोर्सिंग, मास साइजिंग, हर साइज के लिए स्टैंडर्ड बनाना, सप्लाई चेन स्पीड, सीजनल स्पाइक्स जैसे ईद और रमदान, कैश फ्लो पर डिसिप्लिन और पूरे मुल्क में स्ट्रॉन्ग रिटेल नेटवर्क बनाना। साथ ही जे की पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन के बाद पब्लिक ये भी देखना था कि लोगों का रिएक्शन क्या होगा। क्या लोग इसे एक्सेप्ट करेंगे? क्या मैसेज हद से ज्यादा कमर्शियल लगेगा या वैल्यूज पर मबनी होगा? इमोशनल टेंशन। हर ईद पर घरों में वही मसले, दर्जी ने टाइम पर नहीं दिया, कॉलर की शेप खराब, बटन्स कमजोर, गिफ्ट पैकिंग कहाँ से मिलेगी? कस्टमर सिर्फ कपड़ा नहीं, पक्का इत्मीनान चाहता था। और बाहर रहने वाले पाकिस्तानी के लिए पाकिस्तान जैसा कुर्ता यहाँ कहाँ मिलेगा? Here's the suspense. जे ने डिसाइड किया कि प्रोडक्ट से पहले प्रॉमिस सेल होगा। फिट, फिनिश, फेथ। मतलब कपड़ा ऐसा जो रोजाना पहना जा सके, ईद पर अपग्रेड हो, गिफ्टिंग में प्राउड फील हो और जिसको पहनकर बंदा बोले दिस इज मी। लेकिन असली ट्विस्ट ये था, जे डॉट ने सिर्फ वार्डरोब नहीं, कैलेंडर क्लेम किया। रमदान, जुमुआ, ईद और फिर एवरीडे बेसिक्स। जब ब्रांड सीजन को ओन कर लेता है, सीजन ब्रांड को ग्रो करता है। वैल्यूज पे पहला फोकस, वैल्यूज फर्स्ट पोजीशनिंग। कहानी की बुनियाद सदगी, हया और अच्छी क्वालिटी। जे की अपनी सख, ना ड्रामेबाजी ना उधारी, कूल, बस असली और बेहतरीन काम। ब्रांड का लहजा इज्जतदार, गर्मजोशी वाला और हिम्मत दिलाने वाला। जब भरोसा आगे होता है, कीमत अपने आप पीछे रह जाती है। यही असली पॉइंट है। फिट एंड फिनिश को पूरा सिस्टम बना दिया, साइजेस सब के लिए एक जैसे स्टैंडर्ड, नेकलाइन, कॉलर, बटन्स, स्टिचिंग, हर चीज के लिए पहले से तय कवायद, SOP बना दिए। कंसिस्टेंट फिट को जे ने सिर्फ फीचर नहीं, एक महसूस होने वाली क्वालिटी बना दिया। लोगों ने कहा ईद से पहले लास्ट मिनट टेंशन सीधा जे डॉट से ले लो। धीरे धीरे ये आदत बन गई। बस सीजनल ओनरशिप, रमजान के स्पेशल ड्रॉप्स, ईद के रंगों वाली कलेक्शंस और फ्राइडे वेयर की रूटीन। कैलेंडर कॉमर्स का सिंपल मतलब, ब्रांड पहले से उन दिनों की प्लानिंग करता है जहां डिमांड ज्यादा होती है। डिजाइन, स्टॉक, इन्वेंट्री, पैकेजिंग, स्टाफ और गिफ्टिंग आइटम सब तैयार। नतीजा, लंबी लाइंस और रश नॉर्मल कल्चर बन जाता है। असॉर्टमेंट लैडर, रेंज का जिन्ना, रोजाना पहने के लिए एंट्री लेवल कुर्ते, ऑफिस और मिलना जुलना के लिए बीच वाली रेंज, खास मौकों के लिए प्रीमियम कपड़े, ऊपर से सिग्नेचर फ्रेग्रेंसेस और ग्रूमिंग आइटम्स। प्राइस लैडर का सिंपल मतलब, नए बायर्स के लिए आसान एंट्री, पुराने लॉयल कस्टमर्स के लिए अगला लेवल, हर बजट के लिए एक स्टेप। फ्रेग्रेंस एंड ग्रूमिंग, पाकिस्तान के मर्द अपनी पहचान वाली खुशबू पसंद करते हैं।
जे ने इस कैटेगरी को लाइफस्टाइल का कनेक्टर बनाया। गिफ्ट करना आसान, बार बार खरीदी जाती, मुनाफा ज्यादा, याद रहने वाली चीज। दुकान के चेकआउट बिल काउंटर के पास छोटी डब्बियां रख दी, तुरंत उठा लेने वाली खरीदारी हो जाती है। फैमिली इकोसिस्टम, मेंस वेयर से शुरू किया, फिर विमेन और किड्स लाइंस ऐड हो गईं। यूं पूरे घर की शॉपिंग एक ही ब्रांड से होने लगी। एक घर कई प्रोडक्ट्स। ईद पर शॉपिंग वन स्टॉप रिचुअल बन गई। क्रॉस कैटेगरी स्टोरी, अबू का कुर्ता, अम्मी का फेस्टिव पिक, बच्चों के मैचिंग लुक्स। दिल भी खुश, कार्ट भी फुल। रिटेल फुटप्रिंट एंड एक्सपीरियंस। हाई स्ट्रीट, मॉल्स और कम्युनिटी वाली जगहों पर जहां लोग वैसे ही ज़्यादा आते। प्री ईद रश, फ्राइडे ट्रैफिक, वीकेंड पर फैमिलीज। स्टोर के अंदर तजुर्बा, साफ सुथरा फोल्डिंग, साइज ढूंढना आसान, जल्दी ट्रायल, तेज बिलिंग, गिफ्ट रेडी पैकिंग। नतीजा, परेशानी कम, बार बार खरीदारी ज़्यादा। सप्लाई चेन रिदम, सप्लाई चेन का फ्लो, सीजन की डिमांड का पहले से अंदाज़ा, इसलिए फास्ट टू फ्लोर, यानी फैक्ट्री से सीधा जल्दी स्टोर तक। कोर कलर साल भर मिलते रहे, फेस्टिवल के रंग सिर्फ उसी वक्त के लिए। सप्लायर्स वेंडर्स के साथ लंबी मुद्दत के मुआहदे, SLAs और क्वालिटी चेक QC बिल्कुल सख्त। आउट ऑफ स्टॉक इक्वल्स नुकसान। इस किस्म का रूल रोज का SOP बना दिया। सीधी सादी कम्युनिकेशन, ज़्यादा स्टाइल या शौक की ज़रूरत नहीं, बस सिंपल तस्वीरें, साफ सुथरी लिखाई, रमज़ान ईद का एहतराम और फैमिली फोकस्ड इशारे। एहसास ये हो पाकिस्तानी, फ़ख्र, प्रेजेंटेबल। ऐसी अप्रोच से ब्रांड सेफ चॉइस बन जाता है और सेफ चॉइसेस तेज ग्रो करती है। पोस्ट लेगेसी कंटिन्यूटी, JJ के 2016 के बाद सबसे बड़ा सवाल, क्या विजन जिंदा रहेगा? जवाब, अगर निज़ाम सीधा हो तो निज़ाम शख्सियत से ज़्यादा टिकता है। गवर्नेंस इक्वल्स निगरानी और जिम्मेदारी का ठीक निज़ाम। डिज़ाइन डिसिप्लिन इक्वल्स डिज़ाइन में नज़्म ज़ब्त। कैलेंडर डिसिप्लिन इक्वल्स वक्त सीजन की बेहतरीन प्लानिंग। सर्विस डिसिप्लिन इक्वल्स सर्विस के मुस्तकिल कवायद। लेगेसी का मतलब जिंदा निज़ाम जो चलता रहे। सीक्रेट सॉस समरी, आइडेंटिटी अप, कंसिस्टेंसी अप, कैलेंडर ओनरशिप अप, assortment ladder up, retail friction up, trust tax equals 0. Result, word of mouth on autopilot. नतीजा क्या निकला? Men's ready to wear default बन गया, खास तौर पर ईद और फ्राइडे के लिए। घर का हिस्सा बढ़ा, एक दफ़ा आओ कई चीज़ें लो। बाहर रहने वाले पाकिस्तानी की डिमांड भड़की, घर जैसा कुर्ता। एक्सपोर्ट ग्रेड फिनिश। फ्रेग्रेंस लाइन बार बार बिकने वाली इंजन बन गई। रिपीट परचेसेस। ब्रांड रिकॉल स्ट्रॉन्ग, एक सिंपल डॉट और पूरी स्टोरी याद। रेवेन्यू चार्ट्स को साइड पर रखो। सबसे बड़ा नतीजा ये है कि ब्रांड कल्चर का हिस्सा बन गया। J. ने कपड़े को सिर्फ फैशन नहीं, पहचान का इजहार बना दिया। साफ सुथरा, इज्जतदार, बेकारी की चाहत पैदा करने वाला। मार्केट की जुबान बदल गई। ईद पर J. अब अपने आप में एक जुमला है। यही कल्चर और प्रोडक्ट मार्केट का परफेक्ट फिट है। J. की कहानी से हमें ये बड़े लेसन्स मिलते हैं। वैल्यू सिर्फ टैग लाइन नहीं होती, ये पूरा निज़ाम होता है जिस पर काम चलता है। पहले ये तय करो कि तुम क्या नहीं करोगे, फिर बाकी सब आसान हो जाता है। रोज़ाना कंसिस्टेंसी हर दफ़ा क्रिएटिविटी से जीत जाती है। पहले फिट और फिनिश ठीक करो, चमक धमक बाद में। कैलेंडर कॉमर्स शुरू करो। अपनी कैटेगरी के उन दिनों को पहचानो जहां डिमांड सबसे ज़्यादा होती है। पहले से ही स्टॉक, ऑफर्स और खरीदारी का तजुर्बा तैयार और लॉक कर लो। असॉर्टमेंट लैडर बनाओ, एंट्री से मिड फिर प्रीमियम तक। हर बजट के लिए एक आसान रास्ता स्टेप दो। रिपीट इंजन लगाओ, फ्रेग्रेंसेस, ग्रूमिंग और एक्सेसरीज। छोटी दब्बी, बड़ा मुनाफा, जल्दी बार बार बिक्री। रिटेल की परेशानियां खत्म करो। साइज, साइनेज, बिलिंग, पैकेजिंग, हर टच पॉइंट को नापने लायक बनाओ। इज्जत का सिंपल मैसेज रखो। ब्रांड का लहजा लाउड नहीं, लव्ड बनाओ। जब ब्रांड महफूज और भरोसेमंद लगता है, पूरी फैमिली उसे चूज कर लेती है। सिस्टम स्टार से ज़्यादा ज़रूरी है। पर्सनल ब्रांड सिर्फ चिंगारी देता है, लेकिन सिस्टम ही आग को लगातार जलती रखता है। डोंट सेल आइटम्स, सेल आइडेंटिटी। स्मॉल बॉक्सेस, बिग बिजनेस। अगर आपको ये जर्नी इंस्पायर करती है तो याद रखो,
ग्रेटनेस एक्सीडेंट नहीं, आर्किटेक्चर होती है। जुनैद जमशेद ने अपनी लाइफ की सिंसेरिटी को रिटेल के सिस्टम में कन्वर्ट किया और जे एक मूवमेंट बन गया। अब आपकी बारी, अपनी आइडेंटिटी को प्रोडक्ट बनाओ, अपनी सीजन को ओन करो, अपना सिस्टम डिज़ाइन करो। कमेंट में लिखो नेक्स्ट किस पाकिस्तानी ब्रांड की कहानी ब्रेक डाउन करूं। अगर आप फाउंडर हो, एक लाइन में बताओ आपका वैल्यूज फर्स्ट एंच क्या होगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ आपको मिलेंगी और भी असली पाकिस्तानी सक्सेस स्टोरीज। स्टे क्यूरियस, स्टे बोल्ड। पाकिस्तान से ग्लोबल, इट्स नॉट अ ड्रीम, इट्स अ प्लान।